हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग नामांकन 2021 यानी कि जितने भी स्टूडेंट 2021 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उन्होंने जेईई मेंस एग्जाम आपने दे दिया है, तो अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कितने परसेंटाइल लाएं ताकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल पाए। यहाँ पे हम कॉलेज वाइज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि ब्रांच वाइज परसेंटाइल बताइए, कैटेगरी वाइज परसेंटाइल बताइए। तो यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है कि करेक्ट डाटा इकट्ठा करके आपको बताया जाए। आपको वीडियो के अंदर इस तरह से कुछ पेज दिखने को मिलेगा पूरा वीडियो के अंदर। वहाँ पे आपको मिनिमम परसेंटाइल, मैक्सिमम परसेंटाइल इस तरह से लिखा होगा। मिनिमम परसेंटाइल ये होता है जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। मान लेते हैं कि MIT मुजफ्फरपुर में आपको एडमिशन लेना है और वहाँ के लिए आपको कितने कम परसेंटाइल होनी चाहिए ताकि एडमिशन हो जाए, उसके लिए मिनिमम परसेंटाइल। मैक्सिमम परसेंटाइल इसलिए है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में मनपसंद ब्रांच जो हो, यानी कि सिविल CS, आपको मैक्सिमम परसेंटाइल कितना होना चाहिए जिसमें कि कट ऑफ सबसे हाई चला जाता है ब्रांच का, उसके लिए मैक्सिमम परसेंटाइल क्या होना चाहिए वो है। तो यहाँ कॉलेज वाइज दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं इसमें GCE वैशाली है तो उसके लिए मिनिमम परसेंटाइल मान लेते हैं 15 है और मैक्सिमम परसेंटाइल 45। ऐसा नहीं कि 50 परसेंटाइल वाले को वैशाली में नहीं मिलेगा, लेकिन 45% उसके लिए इनफ परसेंटाइल है। उससे ज़्यादा में चाहे तो ले सकते हैं, उससे कम में भी आपको 15 तक मिल सकता है। डियर स्टूडेंट, जितने भी 2021 में एडमिशन लेने वाले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हमें कुछ बताना हो तो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो यहाँ पे हम वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उनका मिनिमम परसेंटाइल और मैक्सिमम परसेंटाइल क्या रहने वाला है कॉलेज वाइज यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे हम सभी एक साथ। तो इससे पहले मैं बता दूँ, इसके पहले मैंने जो 2021 के एडमिशन के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि आपको जेईई मेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आपका कितने भी परसेंटाइल आए आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है। आपका सारा अपडेट BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा मिलते रहेगा, साथ ही हमारे यूट्यूब पर भी मिलते रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले न्यू कॉलेज जो 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है उनका डिस्कशन करते हैं, फिर टॉप लेवल के कॉलेज में चलेंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि कॉलेज बेकार है, ऐसा नहीं कि लास्ट में रखा हूँ तो ये कॉलेज सबसे ख़राब है। सारे कॉलेज जो न्यू एस्टेब्लिश हुए हैं 2019 में वो सारे एक जैसे यहाँ पे मिनिमम परसेंटाइल और मैक्सिमम परसेंटाइल दोनों लिखा हुआ है। तो आपका मिनिमम परसेंटाइल जितने कॉलेज यहाँ दिख रहे हैं मुंगेर, लखीसराय, वैशाली और अरवल, जहानाबाद, तो मिनिमम परसेंटाइल 15। अगर आप 15 परसेंटाइल लाते हैं कोई ना कोई ब्रांच आपको कॉलेज में मिल जाएगा। मैक्सिमम 45 यानी कि सिविल जैसे ब्रांच में आपको लेने के लिए इन कॉलेज में मैक्सिमम 45% होना चाहिए, तो आपको टॉप लेवल की ब्रांच मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे अररिया, बेतिया यानी वेस्ट चंपारण, शिवहर, कैमूर और औरंगाबाद, यानी कि जितने भी 2019 के कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुए हैं यानी कि इसका स्थापना 2019 में हुआ है उन सब के लिए आपको मिनिमम परसेंटाइल 15 आता है, तो आपको ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे। मैक्सिमम 45 आता है। तो जो टॉप के ब्रांच है CS सिविल, इसका जो इस बार टॉप 1 में गया है वो CS है और उसके बाद सिविल गया है कटअप। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे किशनगंज खगड़िया, यानी कि इसमें भी आपको 15 परसेंटाइल ही मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 45% होना चाहिए इन सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए। आपका इतने कम परसेंटाइल यानी कि आपको यहाँ पे 15 परसेंटाइल जो है 15 परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो अभी परसेंटाइल बताया एग्जैक्ट परसेंटाइल ये नहीं है, 90% सही है सारे परसेंटाइल डाटा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इसमें 5 परसेंटाइल इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऐसा भी कमेंट आया हुआ है कि कैटेगरी वाइज बताइए, तो कैटेगरी वाइज यहाँ बताना थोड़ा टफ हो जाता है। तो कैटेगरी वाइज के लिए आप 10 परसेंटाइल रिड्यूस कर लेंगे तो आपका वो कैटेगरी आ जाएगा। यानी कि 15 बता रहे हैं तो आप 5 परसेंटाइल मानेंगे तो वो आ जाएगा आपका कैटेगरी वाइज SC ST के लिए। उसके बाद आपका कॉलेज जो आता है वो यहाँ पे देखेंगे आपका बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, सिवान, गोपालगंज, इन सब में भी आपको मिनिमम 15 परसेंटाइल होना चाहिए क्योंकि 2019 में इन सब का एस्टेब्लिश हुआ है और अपना कैंपस अभी तक कंप्लीट इसका नहीं हुआ है। आप लोग जब एडमिशन लेंगे 2021 में तो आप सबका हो सकता है कि कैंपस कंप्लीट हो जाए, यानी कि सबका कैंपस दिसंबर लास्ट तक में कंप्लीट करना है 2021 के। तो इसका मैक्सिमम परसेंटाइल 45 रहने वाला है। कैटेगरी वाइज के लिए जानने के लिए आप इसमें से 10 परसेंटाइल रिड्यूस कर लें, यानी कि SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है और मिनिमम 35 परसेंटाइल पे मिल सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आ जाता है कॉलेज, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि आप पे हम कैसे बिलीव कर लें जो डाटा यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो यानी कि 2020 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिया है रिसेंटली उन सब का यहाँ पे मेरे पास रैंक कार्ड जमा है। लगभग
2500 के करीब रैंक कार्ड आए हुए थे और 500 के करीब अलॉटमेंट ऑर्डर यानी कि कौन से कॉलेज मिला है, तो उनसे मैंने ये डाटा तैयार किया है। ये इसलिए मैं इसमें 90% करेक्ट का दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जितने भी डाटा यहाँ पे मैंने बताया है परसेंटाइल, वो 90% सही है कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिला है 2020 में। उसी के आधार पर हमने 2021 में बनाया है ये डाटा। आपका ये PDF जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सारा PDF कितने परसेंटाइल पे मिलेगा वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अभी जो कॉलेज आने वाला है, यहाँ पे शेखपुरा, मधुबनी, बांका और समस्तीपुर। देखिए इसका परसेंटाइल थोड़ा इंक्रीज है। रीज़न इसका यही है कि MIT मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर का क्लास चलाया गया था और दरभंगा में मधुबनी, इसी तरह अच्छे अच्छे कॉलेज में इसका क्लास चलाया गया, इसलिए इसका परसेंटाइल थोड़ा मिनिमम इंक्रीज कर गया, यानी कि 20 से 30 परसेंटाइल और मैक्सिमम 60 चला गया था सिविल जैसे ब्रांच के लिए। तो ये था ये। अब देखिए एक बात मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करेंगे और उससे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे चैनल में, और साथ ही हमें फॉलो कर देंगे आप इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज इसलिए फॉलो करना है क्योंकि कब कौन सा डेट रिलीज़ हुआ, कब फॉर्म रिलीज़ हुआ, ये सब का आपको वहाँ पे फ़ोटो वहाँ पे मिल जाएगा, आप ताकि जान पाएंगे कि कब से कब तक है। क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते हैं, इसलिए मैंने रिसेंटली ये बनाया है, तो आप इस पर जाके फॉलो ज़रूर करें। और टेलीग्राम तो आप हर हाल में ज्वाइन कर ही ले, ताकि वहाँ हर एक PDF वहीं पे अपलोड होता है। यूट्यूब पे तो PDF दे नहीं सकता, इसलिए आप टेलीग्राम हर हाल में ज्वाइन कर लें, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अब उसके बाद आ जाता है आपका कॉलेज। अब यहाँ से कॉलेज जो शुरू होता है, बहुत अच्छे कॉलेज यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें जो परसेंटाइल है यहाँ पे अब आपका इंक्रीज करते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम, सीतामढ़ी, मधेपुरा और उसके बाद आ जाता है सहरसा। तो इन सब का आप देख सकते हैं मिनिमम परसेंटाइल 35 से 40 और 35 से 45 होना चाहिए और मैक्सिमम 80+ होना चाहिए। इन सब में 80+ वो जो सिविल लेना चाहते हैं और CS लेना चाहते हैं और कोई भी ब्रांच चाहिए कॉलेज में, तो आपका मिनिमम परसेंटाइल 30 होना चाहिए, तो आपका मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पे आपको सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, बख्तियारपुर। अब यहाँ पे आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके हैं, तो ये बस एक डाटा बनाने के लिए मैंने बताया। बस टॉप का कॉलेज ये आता है, बस इतना जान लीजिए। सुपौल है तो आप 35% प्लस होना चाहिए परसेंटाइल। और यहाँ पे देखिए कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया, ये तीनों का अप्रॉक्स में सेम ही रहता है कटअप, इसलिए इसका 45% मिनिमम है आपका। तो आपका इन तीनों कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको सिविल जैसे या CS जैसे चाहिए तो 85+ होना चाहिए इन 3 कॉलेज के लिए, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार के लिए। इस बीच एक बात मैं और बता दूं आपको, जितने भी स्टूडेंट, बहुत जगह आपको सुनने के लिए मिल जाएगा कि 5 परसेंटाइल पे कॉलेज मिला है, 10 परसेंटाइल पे कॉलेज मिला है। बात सही है, क्योंकि अभी भी लगभग 3000 के करीब सीट खाली रह चुका है, जो 2020 में एडमिशन कंप्लीट होने के बाद इतना सीट खाली रह गया। इसलिए आप अगर JEE मेंस एग्जाम दे देते हैं और काउंसलिंग में सिर्फ अपेयर हो जाते, कोई ना कोई कॉलेज 100% आपको मिल ही जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2950 सीट खाली है, यानी कि अप्रॉक्स में 3000 सीट खाली रह गया है 2020 में। इसलिए जितने भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करनी है तो आप सिर्फ JEE मेंस एग्जाम दे दें, आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है या काउंसलिंग में दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। अब उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे बख्तियारपुर, मोतिहारी, गया, छापड़ा, चंडी और दरभंगा। इन सब में देखिए, अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गया, मोतिहारी और बख्तियारपुर। तो मिनिमम परसेंटाइल अगर 50 है तो कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। अब आपका CS या सिविल जैसे टॉप ब्रांचेज चाहिए तो आपको 90+ होना चाहिए, तब आपका ये सब मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप दरभंगा देखेंगे और उसके बाद चंडी, छपरा, तो आपका मिनिमम परसेंटाइल इन कॉलेज में जाने के लिए 60 चाहिए और अदरवाइज़ आपका 90 परसेंटाइल प्लस रहता है, तो आपका अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। तो आपका आई होप इसमें बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, बिहार के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में माने जाने वाले जो कि BCC के थ्रू एडमिशन होता है, वो MIT और भागलपुर है। दोनों का कट ऑफ अप्रॉक्स में सेम ही रहता है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि सिविल के लिए टॉप रैंक में चला जाता है MIT मुजफ्फरपुर और कंप्यूटर साइंस के लिए रैंक 1 में चला जाता है भागलपुर। इसलिए मैंने दोनों के एक ही जैसे कॉलेज माना है और दोनों के लिए आपको 85+ होना चाहिए मिनिमम परसेंटाइल, तभी आप इन दोनों कॉलेज में जा सकते हैं। इससे कम अगर रहता है तो बहुत कम ही चांस होता है आपका इन दोनों कॉलेज मिलने के लिए। और मैक्सिमम आपका अगर टॉप
ब्रांच चाहिए कॉलेज में तो आपका 95 प्लस होनी चाहिए, तब आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है इन दो कॉलेज। मैंने जितने भी डाटा आपके साथ डिस्कशन किया है, अगर इसमें आपको कुछ गलती लगे या कुछ प्रॉब्लम लगे कि कहीं मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे मेल का बटन दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और मैंने ये सारे डाटा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयार किया है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग तैयार किया, और जितने भी स्टूडेंट अलॉटमेंट ऑर्डर और साथ ही रैंक कार्ड शेयर किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे ये परसेंटाइल डाटा तैयार किया हुआ है। इसमें मेरे अनुसार से 90% डाटा करेक्ट है और आपका अप्रॉक्सीमेटली डाटा यही रहने वाला है 2021 में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से सारे कुछ डिस्कस कर पाया है। किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे भी मैसेज करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आपसे कोई भी अपडेट छूटे ना, ताकि आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। और सारे यहाँ पे आपको आपके अभी से लेके आपका कॉलेज जाने तक सब कुछ अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, साथ ही टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें कि आपका भी बेनिफिट है और हमारा भी बेनिफिट है। इसलिए आप हम दोनों का बेनिफिट चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो में आपको जितने भी चीज़ अच्छे लगे हों कमेंट करके बताएंगे क्या अच्छा लगा है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसमें अगर आपको कैटेगरी वाइज या कोई डिटेल चाहिए तो बोलिएगा, मैं वो PDF बना के परसेंटाइल का आपको टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा। कमेंट करके बताइएगा। यहाँ कैटेगरी वाइज का डाटा मैं PDF बनाऊंगा, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ वीडियो बना के अभी अपलोड किया हूँ, जैसे वो PDF कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको वो PDF टेलीग्राम पे वहाँ डाल दूंगा। आप देख लेंगे कि वहाँ कैटेगरी वाइज आपका क्या परसेंटाइल होना चाहिए कॉलेज मिलने की चांसेस में। और साथ ही आपका जो SC ST कैटेगरी वो तो इस वीडियो में आप जितने परसेंटाइल बताएं कॉलेज का उसमें से 10 परसेंटाइल आप घटा देंगे। अगर 15 परसेंटाइल बताएं किसी कॉलेज के बारे में का 5 परसेंटाइल, यानी कि कोई कॉलेज 15 परसेंटाइल पे, ये यहाँ मैंने जितने डाटा बताए ये सारे जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया हूँ मैं, तो ये सारे जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। और इसमें जितने भी कैटेगरी यहाँ पे मैं बताऊंगा OBC कैटेगरी और साथ ही EWS कैटेगरी में जो आते हैं और EBC में आते हैं उन सब का यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जितना मैंने अभी वीडियो में बताया हुआ है उससे आप 5% टाइल के डिफरेंस में ले सकते हैं और वो आ जाएगा। वो सारा मैं PDF बना के डालूंगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत जल्दी PDF टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ।